हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो भिन्नों का गुणन और भाग के बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन टू डेसिमल यानी कि एक भिन्न को दशमलव में बदलना, है ना। क्या आप लोग रेडी हैं इसको सीखने के लिए? भिन्न को दशमलव में कैसे यस बदलना सर। है? ओके। तो हमारी बातों को एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, लिखा हुआ है कि भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए तथा भागफल भिन्न का दशमलव रूप होता है। एक सवाल के माध्यम से सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ 1/2। अब यह 1/2 यह एक भिन्न है, लेकिन अगर इसको दशमलव के रूप में बदलना है बच्चों, ठीक है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है तो आप क्या करोगे? एक को यानी कि अंश को हर से, जो कि क्या है 2 है, इससे भाग करोगे। चलो भाग करो। तो एक को अगर आप 2 से भाग करोगे तो ऐसे नहीं जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव लगाने से पहले आप शून्य भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब दशमलव लगाएंगे आप तो यहाँ एक के आगे शून्य बढ़ाना पड़ेगा। अब 2 25 कितना होता है? तो बच्चा 2 25 होता है 10। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और ये कट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना? 0.5। यही तो इसका भागफल है। तो ये भागफल ही एक तरीके से कहलाएगा इसका दशमलव रूप। क्या सारे बच्चों को समझ में आया दशमलव रूप कैसे प्राप्त करना है? यस सर। गुड बेटा। इसका जल्दी से आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसका, है ना, इसको यस नोट सर। कर लीजिए। नोट कर कर लिया लिया आपने? सर। नोट कर लिया? यस सर। ओके बच्चा, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, 1/2 का ये दशमलव रूप तो हो गया, दशमलव रूप तो हो गया। अब देखिए लिखा है कि 8 बटे, है ना, 8/5। इसका कैसे हम लोग करेंगे? तो 8 जो कि अंश में है, इसको हर से यानी कि 5 से भाग करेंगे। चलिए भाग करिए। तो 5 एकम कितना होता है? 5, ठीक है। तो 8 में से 5 घटा देंगे बच्चा तो आ जाएगा 3। अब 3 को आप आराम से भाग कर ही नहीं सकते हैं 5 से, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तो शून्य बढ़ जाएगा। तो 5 छक्के कितना होता है? 30। कट जाएगा। आपका ये भागफल कितना आ रहा है? 1.6। यानी कि जो आपका उत्तर बनेगा ना बच्चों दशमलव वाला, वो बनेगा 1.6। सभी को समझ में आया? यस सर। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप तेजी से इसको नोट करते जाइएगा, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए 1/10 है। हमेशा मेरी बात को याद रखिएगा, जब भी हर में जीरो हो, और जीरो कैसा हो? जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, है ना, 1 लाख हो, अरे इस तरीके की चीजें हो, तो अब क्या करना कि उतना अंक पीछे चले जाना। देखो यहाँ पे कितना जीरो है? तो बेटा एक जीरो है। तो ये जो मान लो दशमलव ये इसके बाद अगर है तो इसके एक अंक पीछे चले जाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा आपका 0.1। आप ये भी पूछ सकते हो कि सर एक के बाद तो दशमलव लगा नहीं था, आपने कैसे मान लिया? बेटा अगर कुछ भी नहीं लिखा रहता दशमलव, हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ उसके बाद दशमलव ही होगा। जैसे मान लो लिखा है 625, तो 625 के बाद अगर दशमलव नहीं लिखा तो आप मान सकते हैं कि 625 के बाद ऐसे दशमलव लिखा होगा और यहाँ पे शून्य बड़ा होगा, यानी इसका कोई सेंस नहीं है। यानी कि अगर 625 लिखा होगा तो 625 और ये वाली संख्या, ये दोनों ही आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है। उसी हिसाब से अगर मान लो लिखा रहे, अगर सवाल ऐसे लिखा है, मान लो लिखा रहे 200, है ना, 200 मान लो लिखा रहे बच्चा 67, और इसको आपको 100 यस से सर। भाग देने के लिए कहा जाए, ठीक है। तो आप गिन लेना कितना जीरो है। तो देखो यहाँ पे दो दो जीरो है, पॉइंट है सर। है ना, 2 जीरो है। अब 2 जीरो है तो एक अंक इधर एक अंक इधर, ठीक है। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2.67। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आप सभी को एक सवाल देता हूँ, ठीक है। इस सवाल को करके दिखाओ, 1 को 4 से भाग दो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा।
हो गया सर। बाकी लोग भी बताइए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ओके ओके ठीक है, जल्दी से बाकी बच्चे करिए। मात्र 5 सेकंड का समय है आपके पास, है ना? 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड का समय है बच्चों। कर दिया सर। बच्चों पोल को बंद कर दिया जाए। यस सर। चलिए अब देखिएगा, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, आप लोग चैट में देख सकते हैं। तो 1/4 है, तो आपको क्या करना चाहिए था बच्चा? 1 को 4 से भाग करना चाहिए था, ठीक है? तो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे आप? दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे शून्य बढ़ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। दशमलव पहले से ही लगा हुआ है तो शून्य आराम से आप बढ़ा देंगे, ठीक है? क्योंकि अगर एक बार दशमलव आपने लगा दिया तो शून्य आप लोग आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो 2 के आगे शून्य हो जाएगा। अब 4 × 5 = 20 होता है, तो 20 लिख दीजिए, ये कट हो जाएगा। अब जब कट हो गया यानी कि अंतिम रूप से 0.25 आया, तो डी वाला आपका उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से इसका यस एक सर। स्क्रीनशॉट, हाँ जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करें। सर उतार लिया। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलिए अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 1/100 है, ठीक है? 1/100 है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? मैं चैट बंद कर देता हूँ और बच्चा मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है? पोल ऑन हो चुका है, पोल में आंसर करिए आप लोग। हो गया सर। गुड बच्चा, गुड। बाकी लोग भी बताइए इसका उत्तर, ठीक है? मात्र 5 सेकंड है बच्चा आपके पास, 5 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 8 बच्चों का सही आंसर आया है, मात्र 2 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है? 3 सेकंड और का एक्स्ट्रा दे देते हैं आप सभी को, सिर्फ 3 सेकंड और। तो 3, 2, 1, समय समाप्त। ठीक है बच्चा, चलिए अब मैंने चैट ऑन कर दिया है, चैट में आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए 1 को 100 से भाग देना था, तो मैंने कहा था कि अगर दशमलव नहीं होता है तो मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं दशमलव है। अब यहाँ पे 2 जीरो है ना? तो 2 अंकों तक पीछे जाना है, तो देखिएगा 1 और 2 यहाँ तक पीछे जाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि 0, 1 और यहाँ पे दशमलव, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 0.01, ठीक है? 0.01, ठीक है बच्चों? तो ये ए वाला आपका उत्तर सही होगा, ए वाला उत्तर अच्छा। आपका सही होगा। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ, देखिएगा 1 लिखा हुआ है, ठीक है? 1, अब 1 को 100 से भाग कर रहे थे, हम बोले थे आपसे कि किसी भी संख्या के आगे आप लोग मान लीजिएगा, ऐसे अंत में मानिएगा दशमलव। अब 2 अंकों तक पीछे जाना है, तो देखिएगा 1 अंक इधर पीछे गए, फिर 1 अंक फिर पीछे गए, ऐसे। यानी कि यहाँ पे शून्य लिखने का एक जगह बना, तो इस वाले शून्य पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप क्या कर दीजिएगा? दशमलव लगा दीजिएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आया हुआ है सर। आ गया ना? ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग लगाइए डेसिमल, यानी कि हाँ, दशमलव लगाइए, हेडिंग डेसिमल। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया? यस सर। ठीक है, अब समझिएगा दशमलव होता क्या है। देखिए लिखा है कि एक दशमलव संख्या को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका पूर्ण भाग तथा भिन्नात्मक भाग दशमलव बिंदु से
अलग होता है। जैसे कि मान लो कि अगर आप 5/2 का मान निकालते हैं तो बच्चों 5/2 का मान होता है 2.5। ठीक है, 5 को आप 2 से भाग करेंगे तो आसानी से 2.5 आएगा, आप देखेंगे तो। ठीक, अच्छा, इतना करने के बाद देखो ये जो भाग है ना इसका पूर्ण भाग है, और ये जो भाग है आपका ये दशमलव वाला भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भिन्न वाला भाग। ठीक है, क्यों? क्योंकि 0.5 को हम लोग 1/2 आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और देखो ये जो बीच में ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी गया है दशमलव बिंदु। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। गुड बेटा, गुड। और अच्छा, एक बात और ध्यान से हाँ, एक बार और ध्यान से देखिएगा, तो दशमलव के बाद ये जो अंक लिखा रहता है ना, यानी कि मान लो 0.5 लिखा है या कुछ भी लिखा है, दशमलव मान लो 5.7 लिखा है, 0.98 लिखा है ना, तो ये हमेशा दशमलव के बाद कुछ भी अगर लिख दिया गया तो हमेशा वो एक से क्या होगा, छोटा होगा बच्चों। एक से क्या होगा, वो छोटा होगा। आप कहोगे सर ये तो 57 यानी कि 57 लिखा है, ये 98 लिखा है, तो सर ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी एक की तुलना में। नहीं नहीं नहीं, दशमलव, हाँ, दशमलव लगने की वजह से 98 नहीं है, दशमलव लगने की वजह से ये एक से भी छोटा है। और इसको जानते हो कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं 0.98, 0.57। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। 0.58 इस तरीके से। मान लो अगर लिखा है, ऐसे लिखा है, मान लो 6.37। मैं तो पढ़ के सुना दिया, ठीक है, रुक जाओ। मान लो अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो बताओ बच्चों इसको कैसे पढ़ेंगे? माइक ऑन करके बताओ। 9.24। 9.24। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे 9.24। कभी भी ऐसे मत पढ़िएगा 9.24, ऐसे मत पढ़िएगा, ठीक है। सर यस, अब देखो इसको लिखा है कि सरल कीजिए, यानी कि सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो सिंपली इसको भाग करना है। कैसे भाग करेंगे मैं आपको सिखा देता हूँ, चलिए। मान लो ये लिखा है 25, 25 को भाग देना है बच्चा 4 से, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 4 छके 24 होता है ना, तो यानी कि 6 बार में जाएगा। तो 25 में से 24 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे 1 लिख दीजिए, ऐसे, है ना। 25 में से 24 जाएगा, 1 आएगा। अच्छा देखो, 1 को भाग नहीं दिया जा सकता है 4 से, इसलिए दशमलव लगा दो और शून्य बढ़ा दो। तो 6 चौक कितना होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 बार में थोड़ी जाएगा, ये तो 4 दूनी हो जाएगा ना। 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा। तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा? हाँ, 10 में से 8 जाएगा, 2 आ जाएगा। दशमलव पहले से लगा हुआ तो शून्य बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जब शून्य बढ़ाएंगे तो 2 पच्चे, सॉरी सॉरी, 4 पच्चे 20, है ना। 4 पच्चे 20 आसानी से कट जाएगा। यानी कि इसका जो उत्तर आएगा ना बच्चों, वो आएगा 6.25। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सबको, हाँ, सबको समझ में आया ना बच्चों? यस सर। आगे आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 952/10। तो इस प्रकार का तो मैंने आपको सिखाया था, अभी जस्ट सिखाया था, ठीक है, कि अगर हर में 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, तो जितना जीरो होता है उतना पीछे चले जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक जीरो है, दशमलव यहाँ पे मानेंगे तो एक अंक पीछे चले जाएंगे, तो एक अंक पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा। तो बच्चा इसका उत्तर कितना आएगा, 9.5 यानी कि 95, 95.2। बताओ बच्चों, यही तो उत्तर आएगा। यस सर। सर ठीक है, यस, 95.2 इसका उत्तर आएगा। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 15 को भाग करना है बच्चों 6 से, और इसको दशमलव रूप में लिखना है। तो चलिए, सारे बच्चे इसका उत्तर बताएंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। मैंने पोल सेक्शन ऑन भी कर दिया, ठीक है बच्चा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। 15 को 6 से भाग करिए और दशमलव रूप में लाइए, जैसे मैंने अभी को सिखाया था। बहुत ही बढ़िया, 2 बच्चों का आंसर आया है, वो भी एकदम करेक्ट आया। 3 बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। 4 बच्चों, बहुत ही शानदार, बहुत ही हो गया सर। 5 बच्चों का आंसर आ गया। हो गया सर। हो गया गुड, सर। वेरी गुड बेटा। 6 सर।
यस, 5 बच्चों का ठीक आया है, 1 बच्चे का गलत है। गुड बेटा, गुड। यस सर, ठीक है। यस, मैं रामचंद्र की कॉपी देख पा रहा हूँ, लेकिन बेटा कॉपी आप लोग जानते हो क्या करना, पोल के बाद ही चेक कराना। बच्चों आपके पास कुल मिलाकर के 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड के बाद पोल बंद हो जाएगा। जल्दी से करिए इसका आंसर पोल में। 5 बच्चों का ठीक आंसर आया है, 3 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, मैंने चैट को ऑन कर दिया। अब आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। तो करना क्या था आपको, 15 को भाग करना था 6 से। तो 6 दूनी 12, ठीक है। 12 3 15, दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ा दीजिए, 6 25 30, ठीक है। यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि उत्तर आपका बनेगा 2.5, यानी कि डी वाला उत्तर आपका ठीक होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब इस वाले सवाल को करके दिखाइए। 11 को भाग देना है 1000 से। एकदम ध्यान से इसको करिएगा, बहुत ही आसान है। आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तब, ठीक है। सॉरी, पोल ऑन हो चुका है बच्चा, पोल ऑन हो चुका है। पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। गुड गुड गुड। बाकी लोग भी आंसर करिए। हो गया सर। बहुत ही बढ़िया बेटा, क्या सर? गुड। सर लास्ट के 5 सेकेंड और हैं, ओनली 5 सेकेंड, ठीक। ओनली 5 सेकेंड। है सर। ओके बच्चा, हो गया। ठीक है, टाइम अप। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए, देखो, सर दो। हाँ, चलिए चैट ऑन हो चुका है। देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या करना था, 3 जीरो लिखे हुए हैं ना। देखो 1 2 3, 3 जब जीरो लिखे हुए हैं तो दशमलव यहाँ पे आप मानेंगे, और इसको 2 नहीं 3, हाँ 3 अंकों तक पीछे ले जाएंगे। तो 1 अंक, 2 अंक और ये तीसरा, यानी कि 0 एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा ऐसे, ठीक है। और अगर यहाँ पे शून्य लिख देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बी वाला उत्तर आपका सही होगा, ठीक है बच्चों। सबको समझ में आया? यस सर ठीक है, अब हेडिंग लगाइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चों, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है कि दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव 7 हो, अर्थात एक दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव आए। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 17.45 और लिखा हुआ है 11.37। तो बच्चा ये जो दशमलव है ना, एकदम एक सीध में होना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो कि एक सीध क्या होता है? समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। ठीक है, बिल्कुल यस एकदम सर। एकदम इसके सीध में होना चाहिए।
और यहाँ पे देखो प्लस का साइन बना हुआ है, यानी कि जोड़ना है। तो जब जोड़ना है तो चलिए जोड़ा जाए इसको। तो बच्चों 7 और 5 को जोड़िए। 7 और 5 कितना होता है? 12। ठीक है, 7 और 5 12 होता है। तो 12 को आप 2 लिखेंगे और एक आपका क्या हो जाएगा? हासिल, जिसको हम लोग कैरी बोलते हैं। 4 और 3 कितना होता है बच्चों? 4 और 3 7 होता है और एक हासिल था। तो 4 और 3 7, 7 और एक 8 है। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, दशमलव ऐसे बना देंगे। फिर देखिए 7 और एक यहाँ पे है ऐसे, तो 7 और एक क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और एक और एक बच्चा ये हो जाएगा आपका 2। यानी कुल मिलाकर के ये आंसर आपका बनेगा 28.82। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस, ठीक है बेटा, बहुत ही बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ फिर। अच्छा, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 9.236 को जोड़ना है 10.237। तो बच्चा एकदम एकदम एक सीध में लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको आगे पीछे लेना, नहीं। देखो मैंने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है, मैंने इसको ऐसा लिखा है कि एकदम ये एक सीध में रहे। क्या सारे बच्चे देख रहे हैं इस चीज को? अब देखो 7 6 13 होता, 13 को 3 लिखेंगे, एक हासिल बचेगा। 3 और 3 6, 6 और एक हासिल था तो 7। 2 और 2 4 होगा बच्चों, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? 10 और 9 19 होता है तो 19 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, यानी कि आपका उत्तर बनेगा 19.473। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस यस सर। बहुत बढ़िया। मुझे, हाँ, मुझे लिखना भी नहीं पड़ रहा, उसके पहले ही आंसर आ जा रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर देते रहिएगा। लिखा हुआ है 29.258 है ना, 258। अब लिखा हुआ है इसमें से घटाना है आपको 10.237। चलिए घटाते हैं इसको, है ना। तो 8 में से 7 जाता है तो 1 आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 9 में से 0 जाएगा तो कुछ भी नहीं घटेगा, यानी कि 9 ही आएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी 19.021 आएगा इसका उत्तर। सबको समझ में आया? यस सर। देखो लालचंद के नाम से एक बच्चा, इन्होंने पहले ही आंसर कर दिया। गुड। तो इस तरीके से आंसर होगा। चलो बच्चों, अब आप लोग यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। देखिए बच्चा, इसको करना क्या मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखा जाए तो लिखा है कि 12.78 और इसको जोड़ना है 13.59 में। ठीक है बच्चा, ये जोड़ना है आपको। हो गया सर। गया सर। हो गया सर। अरे लिया सर। यस, हो गया सर। कुल मिलाकर के 8 बच्चों का सही आंसर आया है, एक बच्चे का गलत आंसर है। चलिए अब मैं चैट ऑन कर देता हूँ, पोल बंद कर देता हूँ बच्चों। यस, एकदम सही बात है। देखिएगा मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो 9 और 8 जोड़ेंगे आप, तो 9 और 8 होता है 17। 17 को 7 और हासिल कितना होगा? 1 होगा। 7 और 5 12, 12 और एक हासिल तो 13। 13 को 3 लिखेंगे, एक हासिल है अभी भी। 3 और 2 5, 5 और एक हासिल था तो 6, और एक और एक बच्चा 2, यानी कि 26.37, यानी कि बी वाला होगा इसका उत्तर। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए नो इस सर। क्वेश्चन, हाँ, इस क्वेश्चन सर करके दिखाइए।
ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए बच्चा। आप कहोगे सर 4 के आगे तो कुछ है ही नहीं। जब जब भी इस प्रकार की स्थिति हो बच्चा, तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब भी इस प्रकार की स्थिति हो तो क्या करते हैं, एक जीरो बढ़ा देते हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आया जो मैंने अभी को जस्ट बताया? सर। ठीक है, इसको जल्दी से करिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर करिए बच्चों। अब पोल में आंसर करिए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। सर। हो यस गया सर। सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, कुल मिलाकर 7 बच्चों का सही आंसर आया है और 2 बच्चों का गलत आंसर आया है, ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। यस। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। कुल मिलाकर के 11 बच्चों का सही आंसर आया था, ठीक है। और चैट ऑन हो चुका है बच्चों, चैट ऑन हो चुका है। आप लोग चैट में आंसर कर सकते हैं। उत्तर तो सीधा है, क्योंकि 2 दशमलव के बाद ही दो दो अंकों के बाद ही दशमलव लगेगा। हाँ, तो सी और डी दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, सी और डी। क्योंकि डी में तो 3 अंक है, 3 अंकों के बाद लगा दशमलव। हाँ, ये भी ठीक बात है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इस तरीके से भी बेटा समझ सकते हैं, गुड। तो देखिए, शून्य लिखा है और इसमें से एक आप लोग घटा नहीं सकते, तो यहाँ से एक लेना पड़ेगा कैरी, जिसको हम लोग बोलते हैं उधार। तो जब एक कैरी लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 9। और फोर फोर से अब ये 3 हो चुका है, तो 3 में से आप 8 को माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से फिर से एक कैरी लेना पड़ेगा। तो 3 से ये 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। 13 में से 8 जाएगा, कितना होता है बच्चा, 5 होता है, ठीक है। अब ये 4 हो चुका है, 4 में से 7 नहीं घटाया जा सकता, फिर यहाँ से ये कैरी लेगा, तो 14 है। 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7। और ये 3 नहीं है, क्योंकि ये कैरी दे चुका है, तो ये 2 है। तो 27.59, यानी कि सी वाला उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। सर। ओके सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को रहने देते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप हेडिंग लगाइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स। लगा दी सर। लगा दी सर। अली सर। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है 4.2 और ये लिखा है 1.2। अब इन दोनों का क्या करना है, हमें गुणा करना है, ठीक है। तो समझिएगा, 4.2 और 1.2, इन दोनों का जब गुणा करना है बच्चों, तो बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, जैसे सिंपली आप गुणा करते हैं वैसे कर दीजिए। सबसे पहले बात तो 2 दूनी 4, 4 लिख दीजिए। 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। फिर ध्यान से देखेंगे आप, तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इन लाइंस को इरेज कर देता हूँ जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 का गुणा 2 से, तो 1 गुणे 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। और 1 का गुणा बच्चा ये 4 से कर दो, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जो कि हम लोग के काम का नहीं है। अच्छा, अब जोड़ना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ना होता है ना बच्चों, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 4 यहाँ पे लिखेंगे, 8 और 2 10 को शून्य हाथ में आएगा, 1, 4 और 1 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे होता है असली खेल स्टार्ट। यहाँ पे देखो दशमलव इस एक अंक के बाद है, और यहाँ पे दशमलव इस वाले एक अंक के बाद है, यानी कि कुल 2 अंकों के बाद है ना। कुल अगर टोटल में बात करें तो 2 अंकों के
है ना, बाद क्या है, दशमलव है, दशमलव। तो बच्चों यहाँ भी दशमलव 2 अंकों के बाद ही लगाएंगे। तो देखिएगा 1 2, यानी कि दशमलव यहाँ पे लगेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर यस सर। ठीक है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। सर सर ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुणा करने के लिए बोल रहा है। क्या, ये तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा। देखिएगा लिखा है, ठीक है, लिखा है 2.358। और जब बच्चा 10 से गुणा करने के लिए बोले, 100 से गुणा करने के लिए बोले, 1000 से गुणा करने के लिए बोले, तो इसको एक लाइन में किया जा सकता है। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले आप देख लीजिए कितना जीरो है। बच्चों आप लोग खुद बताओ कितना जीरो है 100 में? 2 2। 2 तो जब भी गुणा कराते हैं ना, दशमलव को पीछे नहीं ले जाते हैं, तब दशमलव को आगे ले आते हैं। ठीक है बच्चों, दशमलव को तब पीछे नहीं ले जाते हैं, किधर ले आते हैं? आगे आगे। तो जब 2 आगे। अंकों तक, हाँ, जब 2 अंकों तक आगे ले आओगे तो 5 के बाद लगेगा दशमलव, यानी कि उत्तर बनेगा आपका 235.8। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? सर यस सर। यस सर ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो इतना बहुत बड़ा करने का कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल भी मतलब सही तरीका नहीं है। हालांकि ये मेथड आपको जानना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। इसको एक लाइन में किया जा सकता है ऐसे। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हमेशा ऐसे एक लाइन में करिएगा। जब भी 10 से गुणा करना हो, 100 से गुणा करना हो, 1000 से गुणा करना हो, 10,000 से गुणा करना हो, 1,00,000 से गुणा करना हो। बच्चों समझ रहे हो आप लोग? क्या बच्चा? ये कौन है जो माइक ऑन कर रहा है? अननेसेसरी, ऐसे नहीं करना है। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसमें भी नहीं डरना है आपको, इसमें भी नहीं डरना है। सबसे पहले देखो ये 20 लिखा हुआ है ना, तो बच्चों मेरी बात मानिए, तो इस 20 को क्या आप लोग 10 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं? आप लोग हमको बस इतना बता दीजिए। यस सर लिख सकते हैं ना? सर 10, हाँ 10, यस यस यस, 10 गुणे 2 हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमको मिल जाएगा एक जीरो, है ना, एक जीरो मिल जाएगा। अब क्या होगा? अब ये एक जीरो इसको एक अंक आगे चला जाएगा, तो 12.7 गुणे 2 हो जाएगा। अब आराम से आप गुणा कर दीजिए, 2 7 14, 14 को 4 हाथ में आएगा 1, और 12 दूनी 24 से 25, यानी कि 25.4 आपका फाइनल उत्तर बनेगा। सबको समझ में आया? सर मेरे पहले आंसर, यस, मेरे पहले आंसर भी आ रहा है। आशीष का, आई थिंक यस, आशीष का आंसर आ चुका था। गुड बच्चा, अब मैं इसको पोल ऑन कर देता हूँ इसके लिए। चलिए एक सेकंड बच्चा। ये पोल ऑन हो चुका है, ठीक है, देखो पोल ऑन हो चुका है। पोल में आंसर करिए। हो गया सर। बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 5.3 को गुणा करना है आपको 3.6 से। ठीक है, 2 बच्चों का सही आंसर आया है। हो गया सर। ओके, गुड गुड। हो गया सर। हो गया सर। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। हो गया सर। गुड बच्चा, गुड। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए चैट ऑन हो चुका है। चैट में इसका आंसर करिए। देखिए ये लिखा क्या है बच्चा? ये लिखा हुआ है 6×18 गुणा कर दीजिए। 6×18 हाथ में आएगा 1, 6×25 और 1 होता है 31, यानी 31 लिख दीजिए। 3×3 और 5×3 15। ठीक है बच्चा, तो 8 9 और 1 10 को शून्य हाथ में आएगा 5 3 8 1 9, और ये 1 हो जाएगा 0.2 है, हाँ, तो 2 अंकों तक यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। 19.08 आएगा, यानी कि कौन सा उत्तर होगा? डी वाला उत्तर सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर।
ठीक है, Yes, sir. अब चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। 3.5 को गुणा करना है 10 से। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और बच्चों में पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सारे बच्चे बताइए। हो गया सर। हो गया सर। गुड बेटा, गुड। हो गया सर। ओके बच्चा, हो गया सर। ओके ठीक है। सर हाँ, अब मैं पोल को बंद करने वाला हूँ मात्र Yes, 5 sir. सेकंड में, है ना। सिर्फ 5 सेकंड और पोल बंद हो जाएगा तुरंत। गए सर। ओके हो गया सर। क्या ठीक है बच्चा, सर? ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया पोल बंद। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 3.5 है, यहाँ पे 10 से गुणा करना, तो मैंने अभी कुछ सिखाया था कि जितना भी जीरो होगा उतना अंक आगे चले आइएगा। तो दशमलव को एक अंक आगे ले जाना पड़ेगा, इसका मतलब उत्तर आ जाएगा बच्चा 35। तो बी वाला उत्तर आपका सही होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 222.3586 और गुणा करना है आपको 1000 से। ठीक है, एकदम एक लाइन में इसका उत्तर आएगा, एक लाइन में। ठीक, हो गया सर। गुड बेटा, गुड। सही है आपका उत्तर, एकदम सही है। गया सर। बहुत ही बढ़िया बच्चों। गए सर। 5 सेकंड का है ना, 5 सेकंड का समय है, जल्दी से करिए इसको। एकदम लाइट की स्पीड से करिए, लाइट की स्पीड से, क्योंकि देखो ये रिवीजन क्लासेस हैं, आप इसको पहले एक बार पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है हम लोगों को, तेजी से रिवाइज करना है बच्चा। 5 सेकंड का समय है मात्र, एक लाइन में लग जाएगा ये, ठीक है, सिर्फ एक लाइन में। हो गया सर। गुड बेटा, गुड। हो गया सर। लास्ट के 2 सेकंड और, ठीक है, लास्ट के 2 सेकंड और। ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, चैट ऑन कर देता हूँ। चैट में आप लोग उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, यानी कि 3 अंकों तक आगे ले जाना। तो 1 2 3, यानी यहाँ पे लगेगा, 8 के बाद दशमलव लगेगा, यानी कि ए वाला पार्ट आपका सही उत्तर होगा। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। चलिए अब, हाँ, अब हेडिंग लगाइए, डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलवों का भाग। हेडिंग लगा दीजिए। हेडिंग पड़ गई बच्चा? लगा दिया सर। गुड बेटा, गुड। देखिएगा लिखा हुआ है 2.8 को भाग, हाँ, लिखा हुआ है 2.8 को भाग करिए 7 से। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चा इसको अगर आप भाग करना चाहते हो तो हमारी बात एकदम ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो जो ऊपर वाली संख्या या कोई भी संख्या अगर दशमलव में होगी और उसको भाग करना होगा, तो पहले उसको ठीक कर लीजिएगा, एक पूर्ण संख्या बना लीजिएगा। तो पूर्ण संख्या इसको कैसे बनाएंगे? जब आप इसको 10 से गुणा करेंगे ऊपर, और अगर आपने ऊपर कर दिया 10 से गुणा, तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बराबर करना होता है। कैसे? अगर 10 को 10 से काट देंगे तो फिर घूम फिर के 2.8/7 ही आएगा। इसीलिए आप जब भी 10 का गुणा करेंगे तो 10 से क्या करना पड़ेगा बच्चों? भाग। यस, अगर गुणा करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर अगर ऐसी बात है तो जब एक दूसरे से कट के ये कैंसिल हो जा रहा है, फिर से वही चीज आ रहा है, तो इससे फायदा क्या होगा? 2.8 को आप 10 से गुणा कराओगे तो तुरंत मिलके क्या हो जाएगा? 28 होगा ना बच्चों? बताओ, 28 होगा कि नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल, और ये 28 होगा, प्लस आप इनको इनको मत गुणा कराना है ना, जो इनको इनको है, यानी नीचे वाली संख्याओं को ऐसे मत करना। जब यहाँ दशमलव होगा तब करना, हमेशा दशमलव को हटाने की कोशिश करना। कहने का मतलब ये है, चाहे वो अंश में हो चाहे वो हर में है। देखो हर में दशमलव है ही नहीं, तो गुणा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, अब इससे फायदा क्या होगा देखना। इससे फायदा ये होगा कि आप आसानी से इसको कट कर देंगे। तो देखना 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कुल मिलाकर उत्तर आया 4/10। अब 4 को आसानी से जब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि उत्तर बनेगा बच्चा आपका 0.4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस, सर। देखो, हाँ, आशीष कुमार ने, यस yes, सर। आशीष कुमार ने मुझसे पहले ही आंसर कर दिया था। बहुत बढ़िया, आशीष कुमार ने मुझसे पहले ही आंसर किया था। गुड गुड।
आगे बढ़े बच्चा। Yes, sir. तो हमेशा ऐसे करिएगा, Yes, जहाँ भी sir. दशमलव होगा उसको हटाने का प्रयास करिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 438/10। तो ये तो बहुत, हाँ ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे बच्चा एक अंक बाद हमें दशमलव लगाना है, तो एक अंक बाद अगर लगाएंगे तो यहाँ पे यानी कि 43.8 उत्तर आएगा इसका, है कि नहीं? ठीक, यस सर। Yes, sir. चलो बच्चा। सर। यस सर। चलो इसको भाग दे करके बताइए कितना आएगा, चैट में लिख करके बताइए जल्दी से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 अंक लगा हुआ है, मतलब 2 जीरो लगा हुआ है, सॉरी 2 अंक पीछे जाएंगे तो 1 अंक 2 अंक, तो उत्तर आ जाएगा 79 यानी कि 79.352। सबको समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। क्वेश्चन क्या है? 34.286 को भाग देना है 100 से। ठीक है, चलिए पोल ऑन हो चुका है बच्चा, चैट मैंने बंद कर दिया है, जल्दी से इसका आंसर करिए एकदम। हो गया हाँ, सर। एकदम लाइट की स्पीड से करिएगा। हो गया सर। हो गया सर। गुड बेटा गुड, बाकी लोग भी करिए। हो गया सर। हो गया सर। गुड गुड बेटा गुड। ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ, चैट ऑन करता हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको लिए कि 100 से भाग करना है तो 2 अंक पीछे जाना पड़ेगा, तो 1 अंक 2 अंक यानी यहाँ लगेगा दशमलव, तो 3 4 2 8 6 दशमलव यहाँ लगेगा, तो शून्य बढ़ा दीजिए, सिंपल, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला मैच कर रहा है? बी वाला मैच कर रहा है। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं चैट बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ बच्चों। चलिए पोल ऑन हो चुका है। हो गया सर। यस, बाकी बच्चे भी, हाँ बाकी बच्चे भी आंसर करिए। एक बच्चे का आंसर आया, इनका एकदम करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, हो गया सर। यस ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। 2 बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया सर। बहुत ही हो बढ़िया, गया सर। बहुत ही बढ़िया। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, 5 सेकंड। क्योंकि अंश के नीचे जीरो है, क्या बेटा? क्योंकि हर के नीचे जीरो तो सर उसमें आना साधारण है। हाँ हाँ, तो उसमें गुणा करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 17 को भाग कितना? देना है 0.2 से, तो ऐसे 10 से गुणा करना ऊपर भी और नीचे भी, फिर इसको ठीक कर देना और ऊपर वाले को वैसे ही रहने देना, या तो उसको भी गुणा करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब भी। ठीक है, चलो बच्चों मैं पोल को बंद करूं? यस सर। सर सर ठीक है, अब देखिएगा मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख ही दिया है। जैसे मान लो 17/0.2 था, तो मैंने कहा था दशमलव जहां भी होगा उसको ठीक करने का प्रयास करिएगा। देखिए दशमलव जो है एक अंक के बाद, मतलब एक अंक के पहले है, सॉरी एक अंक के पहले है, तो जब एक अंक के पहले ना बच्चा,
जब एक अंक के भाले है तो 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से गुणा नीचे तो 10 से गुणा ऊपर, सिंपल। लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा, देखो 70 का गुणा अगर आप 10 में कर दोगे, सॉरी 17 का गुणा 10 में कर दोगे तो 170 बन जाएगा, और 0.2 का गुणा 10 में करोगे तो 2 बन जाएगा। अब 85। हाँ बिल्कुल, तो 170 को 2 से भाग करोगे बच्चा कितना आएगा, 85 आएगा, सिंपल है कि नहीं। सर चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। चलो बच्चों इसको करके दिखाओ आप लोग। देखो दशमलव जो है ना वो अंश में है, तो उसको ठीक करने का प्रयास करना, और आप समझदार हो भी कि किससे गुणा करना है। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। बहुत ही बढ़िया। हो गया सर। बाकी लोग भी उत्तर करिए। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है बच्चा, ठीक है। चलिए मैंने पोल बंद कर दिया और चैट ऑन कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। एक 1000 से गुणा कर दीजिए ऊपर, 1000 से गुणा कर दीजिए नीचे। इससे फायदा ये होगा ना, ये दशमलव जो 3 अंकों के बाद आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 208। ठीक है बच्चा, 208 हो जाएगा बट्टे 65 गुणे 1000 हो जाएगा ये। अच्छा बच्चों बताओ, अगर इस तरीके से इसको भाग दिया जाए तो क्या ये कटेगा? रुक जाओ, कटेगा। कितने बार में? चलो मैं भाग दे करके देख लेता हूँ। ठीक है, कितने बार में जाएगा बच्चा? ये 3 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। बार में। ठीक है देखते हैं। तो 5 तिया 15, ठीक है 5 तिया 15 को 5 हाथ में आएगा, 1 छत्रिक 18 और 1 19। ठीक है, तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 3। 3। और यहाँ 10 में से 9 जाएगा तो 1 13। 1। हाँ दशमलव लग गया, शून्य बढ़ गया। 65 दूना 130 होता है बच्चा, ये पूरी तरीके से कैंसिल, यानी कि भाग देने पर है ना, इसको भाग देने पर 3.2 आ रहा है। अब 3.2 को 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 3.2 को 1000 से भाग कर देते हैं, तो जो ही अगर आप 1000 से भाग करेंगे तो यह 3 अंकों के, मतलब ऐसे देखो 3 अंकों के पीछे जाएगा, देखना 1 2 3, यानी इस वाले रिक्त स्थान में आपको 0 बनाना पड़ेगा, इस वाले रिक्त स्थान में एक 0 बनाना पड़ेगा, यानी कि 0 0 3 2 और यहाँ पे 10। ये आपका फाइनल उत्तर होगा, यानी कि डी वाला उत्तर सही होगा। सही हाँ सही होगा ना बच्चों? यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, सर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ दिया था, चलो उसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, आप लोग करोगे? यस सर। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, चलो इसको देखो क्या है ये। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, कुछ भी छोड़ते हैं हम लोग नहीं है ना। देखो यहाँ पे लिखा है कि मनोज 600 रुपए की गणित की किताब खरीदना चाहता है, उसके पर्स में केवल 475.25 रुपए हैं। ठीक है, 475.25 रुपए हैं, और गणित की जो किताब है वो 600 रुपए की है। तो किताब खरीदने के लिए उसे और कितने पैसों की जरूरत होगी ये पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लो, ठीक है बच्चा, मान लो उनके पास, ठीक है, मात्र 475 रुपए हैं। ठीक है, अब वो गणित की किताब कितने की है? 600 की है। तो सिंपल सी बात है, अगर इस 600 में से
अच्छा बच्चों, आप लोग खुद बताओ 600 में एक जोड़ेंगे हम लोग या घटाएंगे, कि हमें पैसा मालूम चल जाएगा कितनी की जरूरत है। बच्चों जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बताएंगे सर। एकदम शानदार जवाब, एकदम शानदार जवाब। ठीक है, घटाएंगे। चलिए, अब इतना तो काम आप लोग करने ही वाले हैं। चलिए, मैंने पोल ऑन कर दिया। हो गया सर। गुड बेटा, गुड। ओके सर। यस, बाकी लोग भी करिए। हो गया सर। गुड बच्चा, गुड। 1 और C का दोनों सेम है। एक और सी का सेम है, रुक जाओ देखते हैं बच्चा। एक और सी का सेम है। हो गया सर। हाँ यार, एकदम सही बोला। और B का और D का सेम है। नहीं नहीं, बी और डी अलग अलग है। देखो, बी 125.75 लिखा है और डी 124.75 लिखा है, अंतर है। सॉरी सॉरी सॉरी। यस, लेकिन जो पहला आपने बताया वो ठीक था। बाकी लोग बताइए। ओके बच्चों, अब मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, घटाना था तो चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो शून्य में से 5 नहीं घट सकता, तो ये इसको हासिल देगा। अब ये इसको हासिल देगा, फिर ये इसको हासिल देगा, फिर ये हासिल देगा। मतलब एक तरीके से हासिल देने का ये क्रम चलता रहेगा। तो अंत तक तो 10 हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें 9 हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, तो 10 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? तो बच्चों 10 में से, ठीक है, हाँ, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक, यहाँ भी 9 होगा तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 आएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 आएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा। तो 124.75। D आएगा सर। यस बेटा, बिल्कुल सही बात है, डी वाला उत्तर सही होगा। D। सबको समझ में आया? यस सर। यस बच्चा। यस सर। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए। नो गुड सर। नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।